संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरू करते हैं आज की सूक्ष्म क्रियाओं से। हमेशा की भांति पैरों को करेंगे सीधा, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को ताने बाहर की ओर अधिक से अधिक अपनी ओर खींचें। सामने शक्ति बढ़ाएं जी, थोड़ा ताकत लगाएं। अपनी ओर सामने करते जाएं। हर बार प्रयास करें, जब सामने जाएं तो पूरी शक्ति लगाएं, हम महसूस हो हमारी नस नाड़ियों में खिंचाव को। सामने धीरे से आएंगे वापस। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट फासला कर लें और अंगूठों को लगाएंगे अंदर की ओर, उंगलियों को लगाएंगे बाहर की ओर। इस प्रयास में हमारे घुटने आसन से ना उठें, कमर गर्दन सीधी, चेहरा मुस्कुराता हुआ। धीरे से आएंगे वापस, एड़ी पंजे मिलाएं। बारी बारी से एड़ी को लगाएंगे नितंबों पर, पहले दाएं पैर से, फिर बाएं पैर से, दाएं पैर से करते जाएं। घुटनों की जोड़ पूरी तरह प्रभावित। दोनों पैरों से करें। प्रयास करें घुटने हमारे मिले रहें। धीरे से आएंगे वापस। श्वास सामान्य करें। करेंगे जी कुछ घुटनों के लिए एक्सरसाइज। एड़ी पंजे मिलाएं। केवल दाएं पैर को 2 से 3 इंच उठाएं और पंजे को अपनी ओर खींचें, और जो बायां पैर जो नीचे है उसका पंजा सामने की ओर। दोनों पंजे विपरीत दिशा में खींचें। थाई में आई कठोरता को महसूस करें। पूरी तरह घुटना बिल्कुल सीधा। धीरे धीरे आए वापस। यही क्रिया करेंगे बाएं पैर से। बाएं पैर को उठाएं, पंजे को अपनी ओर खींचें अधिक से अधिक। दाएं पैर का पंजा मेरी ओर। पुराने से पुराना घुटने का दर्द दूर करने में बहुत ही सहायक क्रिया, यदि इसे नियमित करा जाए तो। धीरे से आएंगे वापस। एक श्वास कर लें विश्राम। एक श्वास भरें और धीरे धीरे श्वास को बाहर जाने दें। करेंगे जी साइकिलिंग। दोनों हाथों से घुटनों के पास थाई को ग्रिप करें, और जैसे हमारा पंजा साइकिल के पेडल पर रखा हो उस प्रकार घुमाना प्रारंभ करें। और जो बायां पैर है नीचे, उसका पंजा लगातार सामने की ओर तना रहेगा। इसमें प्रयास करें हमारा शरीर सीधा रहे, पीछे ज़्यादा ना जाए। बंद आँखों में करते जाएं, चेहरे पर मुस्कुराहट। बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी। जब पैर सामने जाए तो एक बार पैर को बिल्कुल सीधा होने दें, और जब अपनी ओर आए तो पंजे को अपनी ओर मोड़ते हुए आएं। रिवर्स। धीरे से वापस। यही क्रिया करेंगे बाएं पैर से। बाएं पैर के घुटने के पास थाई को ग्रिप करें और साइकिल की पेडल की भांति चलाना प्रारंभ करें।
इस छोटी सी क्रिया से हमारे टखनों के जोड़, घुटनों के जोड़, पैरों के जोड़ सभी पूरी तरह प्रभाव में। ध्यान रखने वाली बात, पैर सामने जाए तो पंजे को सामने ताने, पैर को बिल्कुल सीधा होने दें। जब अपनी ओर आए तो पंजे को अपनी ओर मोड़ें, साथ साथ घुटना भी मुड़ेगा ही। करते जाएं, करेंगे जी रिवर्स। धीरे से आएंगे वापस। दोनों पैरों में फासला बना के हल्का सा करें विश्राम। विश्राम के वक्त हमारी आंखें बंद, ध्यान हमारा श्वासों पर। करेंगे जी बटरफ्लाई। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों तलवों को मिलाते हुए एड़ी को लेके आए शरीर के नज़दीक से नज़दीक। दोनों हाथों से पंजे को ग्रिप करें और मस्ती के साथ बंद आँखों में मुस्कुराते हुए घुटनों को ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। यथासंभव हमारी रीढ़ बिल्कुल सीधी रहे। ध्यान को ले जाएं पैरों के जोड़ों पर, स्टिफनेस कम होती हुई। यदि हमारे पैरों के जोड़ों में स्टिफनेस कम होगी तो हमारे आगे झुकने वाले आसन बहुत अच्छे होने लगेंगे और पद्मासन तो हमारा निश्चित ही बहुत अच्छा लगने लगेगा। करते जाएं जी, करते जाएं। प्रयास करें जब घुटने नीचे आए तो आसन से लगें, ऊपर जाएं तो ऊपर से ऊपर। एड़ियों को लगातार खींच के रखें। कब कब में पता नहीं एड़ी आगे चली जाती है हमारी। जितनी हमारी एड़ी शरीर के नज़दीक रहेगी उतना ही हमें लाभ मिलेगा जी। धीरे से आएं वापस। पैर को एक बार सीधा करके एक दो श्वासों के लिए करें विश्राम। बहुत ही सुंदर मौसम, बहुत ही सुंदर डेमो विजय सर का। बहुत भाग्यशाली हैं हम जिस दिन हमें विजय सर का डेमो मिले। इसलिए पूरी तन्मयता के साथ आसन करें, प्राणायाम करें और जहाँ भी डाउट हो विजय सर की स्थिति को अवश्य देखें, चेक करें। लगाएंगे जी पद्मासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दाएं पैर को मोड़कर एड़ी को ले जाए नाभि के बाईं ओर, बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को ले जाए नाभि के दाईं ओर। दोनों एड़ियों में कम से कम फासला। दोनों घुटने हमारे आसन पर, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें हमारी कोमलता से बंद। ध्यान हमारा आते जाते श्वासों पर। श्वास के प्रति सजग हो जाएं। जागरूकता के साथ श्वास छोड़ना और लेना। कॉन्शियसनेस, ब्रीदिंग इज डीप ब्रीदिंग। तीन बार करेंगे जी ओम ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र। ओम ध्वनि लयबद्ध श्रद्धायुक्त और 2 1 के अनुपात में करेंगे। हमारी ओम ध्वनि अंतर्मुखी हो, हमें अंदर की ओर ले जाने वाली हो। सभी मिलकर साथ देंगे। भरें लंबी गहरी श्वास।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात, हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान रखते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन खोलेंगे, पैरों को करें एक बार सीधा, हिला डुला कर रक्त का संचार सामान्य करें। करते हैं जी बहुत सुंदर आसन। कमर को लचीला बनाने के लिए कमर चक्रासन। दोनों पैरों को अधिक से अधिक फैला लें। सभी के लिए बहुत सिंपल साधारण। करेंगे इसकी पहले सूक्ष्म क्रियाएं ताकि हम पूर्ण क्रिया आसानी से कर सकें। दोनों हाथों को ले पहले सामने, कंधे के समानांतर, हथेली करूँ नीचे की ओर। श्वास भरते हुए जाएंगे पीछे, श्वास छोड़ते हुए आएंगे आगे, श्वास भरते हुए पीछे। करते जाएं जी आगे पीछे। जब आगे आएँ तो श्वास छोड़ते हुए जाएं और जब पीछे जाएं तो श्वास भरते हुए जाएं। प्रयास करें हमारे दोनों पंजे तने हुए, घुटने आसन से लगे हुए। अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से सभी करें। एक बार आएंगे सामने। अब यहीं से शरीर को ले जाएंगे दाईं ओर। प्रयास करें दोनों हाथों में हमारी दूरी बिल्कुल यथासंभव बनी रहे। सामने, लेफ्ट साइड, सामने, राइट साइड, सामने, लेफ्ट साइड, सामने। खींचे हाथों को एक बार और दोनों हाथों को धीमे से ले लें घुटनों पर। हल्का सा 1-2 श्वासों का करेंगे विश्राम। इसके बाद करेंगे पूर्ण क्रिया। पूर्ण क्रियाओं के लिए हमारा शरीर तैयार। दोनों हाथ घुटनों पर। दाएं हाथ को ले जाएं बाएं पंजे से आगे और बाएं पैर को ले जाएं कमर के पीछे और माथा घुटने के नज़दीक से नज़दीक। ये हुई हमारी प्रारंभिक स्थिति। अब इसी प्रकार इसको दोहराते जाएंगे। राइट साइड, लेफ्ट साइड करते जाएं। प्रयास करें हमारा हाथ पैरों की उंगलियों से आगे निकल जाए और माथा घुटने के नज़दीक से नज़दीक पहुंचने का प्रयास। जब आगे जाएं तो श्वास छोड़ते हुए जाएं और जब वापस ऊपर की ओर आएं तो श्वास को भरते हुए आएं। श्वासों का बहुत महत्व है जी इसमें। जब आगे जाएंगे श्वास छोड़ते हुए तुम्हारा पेट पिचकेगा तो हमें माथा घुटने से लगाने में सहायता मिलेगी। विजय सर का तो हर बार माथा घुटने पर लग रहा है जी। बहुत सुंदर। कटी प्रदेश हमारा पूरी तरह लचीला बनता हुआ। सबसे स्टिफ पोर्शन है जी हमारा कटी भाग। यदि हमारा कटी प्रदेश लचकदार बन जाए तो पुरानी से पुरानी कब्ज, पाचन, निष्कासन सभी हमारा बहुत बढ़िया बनेगा जी। आएंगे धीरे से वापस। पैरों में अंतर कम करें। थोड़ा सा श्वास को करें सामान्य।
आंखें हमारी बंद, श्वास सामान्य। करेंगे जी कौन आसन। लगभग प्रत्येक दिन कराया जाने वाला बहुत ही सुंदर आसन कौन आसन। हम सभी का अभ्यास अच्छे से बन गया होगा। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियों को रखें कमर के नज़दीक पीछे की ओर। श्वास भरें और एड़ियों पर व हथेलियों पर भार डालते हुए बीच से शरीर को धीरे धीरे उठाना प्रारंभ करें। पूर्ण स्थिति में हमारी पैरों की उंगलियां आसन के नज़दीक से नज़दीक, पूरा शरीर फट्टे के समान एकदम सीधा। बहुत ही अच्छी स्थिति सभी की। थोड़ा रुकने का प्रयास करें जी, रुकने का मन बनाएं। थोड़ी शक्ति अधिक लगती है। हमारे पिंडलियां, हमारे टखने, कलाइयाँ, कंधे सभी पूरी तरह स्वस्थ बनते हुए नाभि पर पड़ते हुए प्रभाव को महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए अत्यंत धीमे धीमे आएंगे नीचे। फूल की भांति रखेंगे नितंबों को। दोनों पैरों में फासला बना के करें बैठकर हल्का सा विश्राम। एड़ी पंजे मिलाएं जी और अपने आसन पर प्रयास करें बिना सहारे के खड़े हो जाएं। सबसे पहले करते हैं जी हल्की सी जॉगिंग। मस्ती के साथ हल्की सी जॉगिंग करते जाएं। धीरे से आएंगे वापस। थोड़ा सा रिलैक्स करें। करते हैं जी बहुत ही सरल और गुणकारी आसन ताड़ासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को उंगलियों ग्रिप करें आपस में और हथेलियों को ले जाएं सर की ओर। हथेलियों का रुख ऊपर की ओर। श्वास भरेंगे जी और श्वास भरते हुए हाथों को ले जाएं आसमान की ओर, तान दें ऊपर से ऊपर। भुजाएं कान के साथ लगा दें। जब लगे पूरी तरह खिंचाव आ गया है तो एड़ियों को भी उठा दें, पूरी तरह लंबाई दें ताड़ वृक्ष की तरह। शरीर को बिल्कुल एक बना दें जी। वजन को आने दें अधिक से अधिक उंगलियों पर, पैर के पंजों पर। पूरा शरीर बिल्कुल सीधा। चेक करें हमारी रीढ़, हमारे कंधे, हमारी भुजाएं एक ही लाइन में हों। कोहनियाँ बिल्कुल सीधी। रुकें रुकें, रुकने का मन बनाए जी। बहुत ही सुंदर आसन कर रहे हैं जी आप। किसी का बैलेंस ना बने तो आँख खोल के करें, पर रुकने का मन अवश्य बनाएं जी। समस्त हमारे शरीर की मांसपेशियां, हड्डियों के जोड़ पूरी तरह खिंचाव में। धीरे से आएंगे वापस। हाथों को लेंगे भी सर पर ही रखेंगे। श्वास भरते हुए हाथों को लें ऊपर।
अब इसमें एड़ी नहीं उठाएंगे हम और शरीर को बाएं दाएं ट्विस्ट करेंगे। खींचे पे लंबाई दे पहले एक बार और शरीर को अधिक से अधिक। भुजाएं कान के साथ लगी रहेंगी और धीरे धीरे कमर से दाईं ओर ट्विस्ट करें। मरोड़े शरीर को, झुकना नहीं है जी, झुकना नहीं है। शरीर बिल्कुल सीधा। प्रयास करेंगे जी हमारे पंजे बिल्कुल आसन से सटे रहें और भुजाएं हमारी कान के साथ लगी रहें। धीरे से आएंगे मध्य में, ले जाएं बाईं ओर। जैसे हम टॉवल को निचोड़ते हैं जी, ऐसे ही पूरा ताकत लगा दें। हमारी कमर के लिए बहुत ही सुंदर, कमर लचीली बनती हुई, रीढ़ के निचले छोर पर आते हुए प्रभाव को महसूस करें। आएंगे मध्य में और बाएं दाएं से हाथों को धीमे धीमे लेके आएंगे नीचे। करेंगे जी बंद आंखों में विश्राम। करते हैं जी त्रिकोणासन। दोनों पैरों में अधिक से अधिक फासला बनाएं। दोनों हाथ शरीर के साथ लगे हुए, खिंचे हुए। दाएं हाथ को धीरे धीरे ले जाएं आसमान की ओर, हथेलियों का रुख अपनी ओर। श्वास भरें, दोनों हाथों को विपरीत दिशा में खींचें अधिक से अधिक। ऊपर का हाथ ऊपर की ओर, नीचे का हाथ नीचे की ओर। और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड बगल से धीरे धीरे कमर से झुकना प्रारंभ करें। प्रयास करें भुजाएं हमारी कान के साथ लगी रहेंगी, कोहनी हमारी बिल्कुल सीधी रहेंगी। दायां हाथ आसन के पैरेलल, बायां हाथ धीरे धीरे खिसकता हुआ टखनों की तरफ। दाईं ओर की पसलियों पर पड़ते प्रभाव को महसूस करें। रुकें रुकें जी। धीरे से आएंगे मध्य में, हाथों को एक बार पुनः विपरीत दिशा में तानेंगे और श्वास छोड़ते हुए हथेली का रुख नीचे की ओर करते हुए आएंगे वापस। यही क्रिया करेंगे दूसरी ओर से। बाएं हाथ को धीरे धीरे हथेलियों का रुख ऊपर की ओर करते हुए लेके आए ऊपर। श्वास भरें, दोनों हाथों को खींचे विपरीत दिशा में। प्रयास करें दोनों पंजे हमारे एकदम समानांतर रहें और श्वास छोड़ते हुए राइट साइड बगल से झुकना प्रारंभ करें। रीढ़ के साथ की मांसपेशियां पूरी तरह खिंचाव में। पुरानी से पुरानी कब्ज टूटती हुई। इसमें ध्यान रखें आगे हम तनिक भी न झुकें और कोहनी हमारी बिल्कुल सीधी रहे, कलाई बिल्कुल सीधी। बहुत सुंदर स्थिति। धीरे से आएंगे वापस। हाथों को पुनः खींचें विपरीत दिशा में और हथेलियों को पलटते हुए बाएं हाथ को धीरे धीरे लेके आएंगे नीचे। दोनों पैरों में फासला कम करें और बंद आंखों में करें विश्राम। आसनों के समय हमने आसन खींच के करना और विश्राम के समय पूरी तरह शरीर को शिथिल छोड़ना। ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी, एक दूसरे के पूरक। अपनी उंगलियों को खोलें, बंद करें, मुट्ठी बनाएं, मुट्ठी खोलें और धीरे धीरे पैरों को भी चलाते जाएं।
थोड़ा सा हाथों को झटकें। धीरे से आएंगे जी वापस। 3 बार करेंगे जी उठक बैठक। उसके बाद करेंगे सूर्य नमस्कार। जो एड़ी पंजे मिलाई कर सकें एड़ी पंजे मिला के करें। शुरू करेंगे जी। 1, वापस 2, वापस 3, रुकें, बैलेंस बनाएं, एड़ियाँ आसन पर लगी हुई, घुटने अधिक से अधिक नज़दीक से नज़दीक करें। वापस हाथ नीचे, आसन के अगले हिस्से पे आ जाएं, करें हल्का सा विश्राम। श्वास सामान्य करें। एड़ी हमारी मिली हुई, पंजे हमारे थोड़े से खुले हुए, हाथ हमारे शरीर के साथ लगे हुए, रीढ़ बिल्कुल सीधी, आंखें हमारी कोमलता से बंद। आएंगे जी सूर्य नमस्कार की पहली स्थिति में। नमस्कार मुद्रा में आए। चेक करें, हमारी कोहनी से लेके कलाई तक का भाग बिल्कुल ज़मीन के समानांतर, हथेलियाँ परस्पर मिली हुई। करेंगे जी सूर्य भगवान का आह्वान। पहले मुझे सुनेंगे, पश्चात मिलकर साथ देंगे। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले चलें आसमान की ओर। भुजाएं कान के साथ लगा दें। दोनों हाथों में कंधों के समान दूरी, उंगलियां अंगूठे मिले हुए, कंधे सहित गर्दन थोड़ा पीछे बनाएं। घुटने हमारे बिल्कुल सीधे तने हुए, घुटनों का दबाव पीछे की ओर बना के रखें। खींचें खींचें और थोड़ा सा और खींचें जी। और अब श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे झुकना प्रारंभ करेंगे। भुजाएं कान से अलग नहीं होंगी। 20 उंगलियां हमारी एक समान। रीढ़ हमारी पूरी दोहरी होती हुई। थोड़ा सा और श्वास को बाहर छोड़कर पेट को पिचकाएं प्रयासपूर्वक। सर्वश्रेष्ठ स्थिति विजय सर की। दोनों हथेलियों को जमाते हुए दाएं पैर को लेके आएंगे पीछे से पीछे, कमर नीचे से नीचे, माथा आसमान की ओर। प्रयास करें सर का पिछला भाग हमारी रीढ़ से लग जाए। दाईं ओर के अंग हमारे खिंचे हुए, बाएं अंग हमारे दबते हुए। दूसरे पैर को भी ले जाएं पीछे, मिला दें पहले वाले पैर से और प्रयास करें एड़ियों को आसन से लगाने का। शरीर का भार थोड़ा एड़ियों पर दें, पीछे की ओर रखें। पर्वताकार की स्थिति, ठुड्डी हमारी कंठकूप से लगी हुई,
बहुत ही सुंदर स्थिति। लगभग सभी साधकों की एड़ी आसन से लगी हुई है। यहीं से धीरे से आएंगे पैरेलल। पूरा शरीर एक तिरछी सरल रेखा में कर दें। उठाएं अपना वजन हाथों पर, हथेलियों पर पड़ते प्रभाव को, एक्यूप्रेशर को महसूस करें। घुटने हमारे सीधे, कोहनी हमारी सीधी, शरीर हमारा सुडौल बनता हुआ, सुंदर बनता हुआ। धीरे से क्रम से लगाएंगे। पहले घुटनों को, नाभि का संकोचन करते हुए छाती व माथा। अष्टांग प्रणाम। इसमें प्रयास करें नाभि हमारी अवश्य आसन से अलग रहे और पीछे से हमारे घुटने, एड़ी, पंजे मिले रहें। धरती माँ के सहनशीलता के गुण, धैर्य, दूसरों को क्षमा करने की भावना मन में आती हुई अष्टांग प्रणाम। श्वास भरते हुए सिर को थोड़ा सा आगे धकेलते हुए कोहनियों कर देंगे बिल्कुल सीधा। इस प्रयास में हमारे घुटने अलग ना हो। पीछे से चेक करें हमारी एड़ी पंजे मिले रहें। प्रयास पूर्वक थाई को आसन से लगा दें। गर्दन पीछे से पीछे, सीना आगे से आगे। पुराने से पुराना कमर का दर्द दूर होता हुआ। भुजंगासन के सभी लाभ मिलते हुए दोनों हथेलियों पर, पंजों पर भार डालते हुए बीच से शरीर को धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए उठाते जाएं। पुनः आएंगे पर्वताकार स्थिति में। एड़ी हमारी आसन से लगी हुई, ठुड्डी हमारी कंठकूप में लगी हुई। ठुड्डी हमारी कंठकूप में लगने से थायराइड जैसे समस्याएं हमारी दूर होती हुई पूरा शरीर हमारा स्थिर हो जाए। कम से कम हिलडोल, विजय सर की भांति स्टैचू बनी हुई। पूरा वी आकार में शरीर। श्वास भरते हुए दाएं पैर को लेके आएंगे आगे से आगे, दोनों हाथों के बीच में। जिनका एक बार में नहीं आ सके वो 2 बार में, 3 बार में खिसका के लाएं। प्रयास करें हमारी 15 उंगलियां एक लाइन में आ जाएं। पिछले वाला पैर का घुटना थोड़ा सा मुड़ जाए कोई बात नहीं, किंतु आसन से थोड़ा सा अलग अवश्य रहे। इस बार हमारा लीवर दबता हुआ, पेन क्रिया हमारी खिंचती हुई। पीछे वाले पैर को भी ले आए जी आगे। घुटने बिल्कुल सीधे रखें। पेट को प्रयासपूर्वक पिचका के माथे को घुटने के नज़दीक और लाएं, आधी इंची 1 इंची। लेकिन जिनको कमर में दर्द रहता हो जी वो जबरदस्ती ना करें। साटिका नर्व पूरी तरह प्रभाव में। अब श्वास भरते हुए कमर को करेंगे धीरे धीरे सीधा।
भुजाएं कान के साथ ही लगा के रखेंगे। खींचे हाथों को आसमान की ओर अधिक से अधिक। कंधों सहित गर्दन का दबाव थोड़ा और पीछे बनाएं। थोड़ा कमर से भी झुकें। बहुत ही सुंदर स्थिति। धीरे से आएंगे जी नमस्कार मुद्रा में। पूरे 12 आसनों का हमने सूर्य नमस्कार में लाभ लिया। उसके लिए सूर्य भगवान को दें धन्यवाद। इतनी ऊर्जा हमको शुरू होने दी। हाथ नीचे, आसन पर बैठ जाएं और लेट कर करेंगे पीठ के बल विश्राम। पूरा शरीर हमारा बिल्कुल ढीला। ध्यान हमारा आते जाते श्वासों पर। कहीं भी किसी भी अंग में कुछ असुविधा लग रही हो या दर्द हो रहा हो, ध्यान को वहाँ पे लेके जाएं। ध्यान के ले जाने मात्र से ही ब्लड सर्कुलेशन उस अंग पर होने लगता है अधिक, और वह अंग हमारा धीरे धीरे स्वस्थ बनता जाता है। एड़ी पंजे मिलाएं। करवट लेंगे जी दाईं ओर और उठकर वज्रासन में बैठें। दोनों घुटने हमारे मिले हुए। पीछे हमारे दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए। एड़ियाँ हमारी खुली हुई और खुले भाग में हम इस प्रकार बैठे हैं कि हमारी रीढ़ बिल्कुल सीधी रहे। जो थोड़ा सा आगे झुक रहे हैं वो अपनी हथेली को और थोड़ा पीछे ले जाएं और रीढ़ को बिल्कुल सीधा करें। वज्रासन में रीढ़ को सीधा रखने का प्रावधान है जी। अपने आप में पूर्ण आसन वज्रासन। जब भी मौका मिले पूरे दिन अवश्य ही वज्रासन में बैठें। और खाना खाने के बाद तो विजय सर हमेशा ही कहते हैं अवश्य बैठें। करेंगे जी एक सरल वाला मंडूकासन। दोनों हाथों को लें पहले सामने। बाईं हथेली का कप बनाएं, उंगलियों को थोड़ा सा मोड़ें। बाईं हथेली को इस प्रकार रखें कि वो नाभि के मध्य में आ जाए और दूसरे हाथ को भी रखें बाएं हाथ के ऊपर कप बनाते हुए, और श्वास भरें। श्वास भरते हुए एक बार लंबाई दें और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे झुकना प्रारंभ करें। ठुड्डी को सामने तान कर रखेंगे। गर्दन का दबाव थोड़ा पीछे बना कर रखेंगे। इस प्रयास में हमारे नितंब एड़ियों से अलग ना हों। पेट में होती हुई हलचल को महसूस करें। मधुमेह जैसे रोगों के लिए बहुत ही सुंदर रामबाण आसन।
धीरे श्वास भरते हुए कमर को करेंगे बिल्कुल सीधा। वज्रासन में करेंगे विश्राम। इसका जी एक और उपासन कर लेते हैं जी, उष्टासन। बहुत ही सुंदर आसन। घुटनों के बल खड़े हो जाएं, दोनों घुटनों में, पीछे से पंजों में, कंधों के समान दूरी, पंजे हमारे लेटे हुए, दोनों हाथ हमारी कमर पर, चारों उंगलियां आगे की ओर नाभि की ओर मिली हुई, अंगूठा रीढ़ के निचले छोर पर। कमर को करेंगे एकदम पहले सीधा और श्वास भरते हुए दोनों अंगूठों से रीढ़ को दबाते हुए पीछे की तरफ झुकना प्रारंभ करें। अपनी क्षमता के हिसाब से करें। जो पूर्ण स्थिति में जा सकें वो हाथों को हटा के हाथों को ले जाएं तलवों पर, एड़ियों पर, किंतु सहारा न लें, स्पर्श मात्र। घुटनों से लेकर नाभि तक का भाग बिल्कुल सीधा, थाई पूरी सीधी। बहुत ही सुंदर स्थिति। पूरी तरह शरीर चौकोर। सर्वाइकल के साथ साथ स्लिप डिस्क जैसे रोग भी दूर होते हैं जी इस उष्टासन से। बहुत ही सुंदर स्थिति सभी की। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल भी झटका ना लगे, इस तरह से आए अपनी क्षमता के हिसाब से और धीरे धीरे आएंगे वज्रासन में विश्राम। यहीं से आएंगे पेट के बल शिथिलासन में। शिथिलासन दाईं ओर, दायां पैर दायां हाथ हमारा बिल्कुल सीधा, बायां पैर बायां हाथ 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ। चेक करें, बाएं पैर का तलवा एड़ी हमारे दाएं घुटने से स्पर्श रहे और जो बायां हाथ है वो हमारा एल से में रहे। पूरी तरह शरीर हमारा ढीला। करेंगे जी शलभासन। एड़ी पंजे मिलाएं, ठुड्डी आसन पर दोनों हाथों को लें जंघाओं के नीचे, हथेली को ऊपर की ओर, कोहनियाँ हमारी शरीर के अंदर से अंदर, पंजों को ताने पीछे की ओर। और अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों को बिना घुटना मोड़े धीरे धीरे ले जाएं पीछे से पीछे ऊपर की ओर। दो बातों का ख्याल, हमारी ठुड्डी आसन पर लगी रहे और हमारे घुटने बिल्कुल सीधे रहें। पंजों को लगातार तान के रखें। प्रयास करें हमारी थाई तो अवश्य आसन से अलग हो ही जाए जी। बहुत ही सुंदर स्थिति। पूरी तरह घुटने पंजे एड़ी मिली हुई। धीरे धीरे आएंगे वापस शिथिलासन बाईं ओर। बाएं अंग सीधे, दाएं अंग मुड़े हुए। प्रयास करें शरीर हमारा इतना ढीला हो कि हमारे पृथ्वी के संपर्क में अधिक से अधिक हमारा शरीर आए। दोनों घुटने, थाई
दोनों फेफड़े, दोनों कंधे आसन पर लग जाएं। लो बीपी को सामान्य रखने में बहुत ही सुंदर आसन शिथिल आसन बाईं ओर का। एड़ी पंजे मिलाएं जी और दाईं ओर का बेट लेते हुए धीरे से आ जाएंगे पीठ के बल। एक दो श्वासों का विश्राम लें। उसके बाद करेंगे जी पवन मुक्त आसन। गंदी गैसों को दूर भगाने के लिए, मोटापे को कम करने के लिए बहुत ही सुंदर आसन है जी पवन मुक्त आसन। स्थिति लें, एड़ी पंजे मिलाएं, दाएं पैर को मोड़ें, दोनों हाथों से घुटने को ग्रिप करें, अधिक से अधिक श्वास भरें और भरे हुए श्वास में ही घुटने से थाई से पेट को दबाएं। दबाएं दबाएं। जब लगे नहीं रुका जा रहा तो श्वास छोड़ते हुए नासिका को धीरे धीरे लेके आएं, दाएं घुटने के नज़दीक से नज़दीक। इस प्रयास में चेक करें जी हमारे दोनों पंजे तने हुए। करें करें, थोड़ी शक्ति बढ़ाएं जी। श्वास भरते हुए धड़ वापस, श्वास छोड़ते हुए पैर को करेंगे सीधा। एक श्वास का करेंगे विश्राम, एक श्वास लें, श्वास छोड़ें। बाएं पैर को मोड़ें, घुटने को ग्रिप करें, श्वास भरें, अधिक से अधिक पेट को फैलाएं, दबाएं। घुटने से थाई से चेहरे पर लालिमा को आने दें। पंजे पूरी तरह तने हुए और श्वास छोड़ते हुए धड़ को लेके आए आगे, नासिका को लगा दें घुटने से और कुछ क्षण रुकें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए धड़ वापस, श्वास छोड़ते हुए पैर को सीधा करें, हल्का सा विश्राम करेंगे। इसके बाद इसकी पूर्ण क्रिया, उससे पहले श्वास को सामान्य करें। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पैरों को एक साथ घुटनों से मोड़ें, दोनों हाथों से ग्रिप करें घुटनों को और अधिक से अधिक श्वास भरकर पेट को फैलाएं। दोनों घुटनों से दबाएं पेट पर, दबाएं दबाएं जी और श्वास छोड़ते हुए नासिका को लेके आए दोनों घुटनों के बीच में। जिन्हें सर्वाइकल की समस्या हो वह ठुड्डी को लाएं, अन्यथा नासिका को ही लेके आएं। बनाएं छोटी सी गठरी, दोनों पंजे पूरी तरह तने हुए हैं, छोटी सी गठरी विजयसर की बनी हुई है जो इससे आगे क्रिया कर सकें। बाएं दाएं शरीर का डोलन करें आगे पीछे। रीढ़ की मसाज को होने दें जी। बहुत अच्छे आगे आ रहे हैं, तलवे लग रहे हैं आसन पर, पीछे जा रहे हैं तो सर का पृष्ठ भाग आसन पर लग रहा है जी। बहुत ही सुंदर। धीरे से आएंगे जी वापस,
दोनों पैरों को कर देंगे सीधा और करेंगे जी पूरी तरह शवासन में विश्राम। शवासन यानी दोनों पैरों में सुविधाजनक दूरी, दोनों पंजे बाएं दाएं लुढ़के हुए, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, उंगलियां हमारी सीधी किंतु स्वाभाविक रूप से मुड़ी हुई। आते जाते श्वासों पर ध्यान। संपूर्ण शरीर ढीला। जब श्वास भरें तो नीचे से लेकर ऊपर तक शरीर के सभी अंगों को निहारें, और जब श्वास छोड़ें तो ऊपर से लेकर नीचे तक सभी शरीर के अंगों को निहारें। बहुत ही सुंदर हम सब ने आसन किए। पूरी तरह शरीर हमारा ढीला। आएंगे जी चेतन अवस्था में। एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं ओर करवट लें और सहजता से उठ बैठें। तैयार हो जाएं जी महान क्रिया करने के लिए, हंसी का कार्यक्रम। अधिक से अधिक श्वास भरेंगे और श्वास के अंतिम छोर तक हंसते जाएंगे। मस्ती भरी मधुर हंसी शुरू करें। अंतिम आवृत्ति। शांत शांत भाव से बैठें। मुस्कुराते हुए चेहरे को देखते जाएं बंद आँखों में। करेंगे जी प्राणायाम। प्राणायाम से पहले हमने हंसने का मन बना लिया है। प्रयास करेंगे पूरे प्राणायाम में हम मुस्कुराते रहें। सर्वप्रथम करते हैं जी लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास। लंबे गहरे श्वास अपने आप में संपूर्ण प्राणायाम है जी। सभी प्राणायामों का आधार है लंबे गहरे श्वास। धीरे धीरे अधिक से अधिक श्वास बाहर करें। पूरी तरह श्वास बाहर होने पर पेट का प्रयासपूर्वक संकोचन करें। नाभि को ले जाएं रीढ़ मूल तक। जो मूलबंद लगा सकें मूलबंद लगाएं। पेट को ढीला छोड़ आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास भरते जाएं। श्वास कंठ तक भरते जाएं। धीरे धीरे अधिक से अधिक श्वास बाहर करें। प्रयासपूर्वक पेट को पिचकाकर नाभि को ले जाएं अंदर से अंदर रीढ़ मूल तक। श्वास धीरे धीरे पेट को ढीला कर आनंद पूर्वक कंठ तक भरते जाएं। इन्हीं सुंदर आवृत्तियों को दोहराते जाएं।
प्रयास करेंगे जी, ध्यान हमारा श्वासों पर रहे। और जब श्वास हम छोड़ें तो पेट का संकोचन हो, ताकि हमारे विजाती तत्व टॉक्सिन्स हमारे अधिक से अधिक बाहर जा सकें और शुद्ध ऑक्सीजन हमें स्वतः ही मिल सके। जो साधक श्वास को बाहर निकालने के बाद पेट को पिचका पाते हैं, उनके प्राणायाम निश्चित तौर पर ही अच्छे होने लगेंगे। क्योंकि श्वास भरने में तो हमें कोई प्रयास नहीं करना। श्वास भरना तो हमारी स्वाभाविक क्रिया है जी, लेकिन श्वास छोड़ने में हम अवश्य प्रयास करें, ताकि हमारे फेफड़ों के नीचे जो दूषित वायु है वह धीरे धीरे बाहर जा सके, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा सके और शुद्ध ऑक्सीजन हमारे शरीर को अधिक से अधिक मिल सके, ताकि हमारा रक्त संचार अच्छा बना रहे और हमारा हृदय पूरी तरह से पुष्ट सुदृढ़ बना रहे। श्वासों की गति धीरे किंतु गहरी व लंबी रहें। सभी प्राणायामों का लाभ मिलने लगा है जी। करते जाएं लंबे गहरे श्वास। धीरे से आएंगे जी वापस। कुछ क्षण शांत होकर बैठें। यदि मैं प्राणायामों का अच्छा अभ्यास करना चाहता हूँ तो लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास अधिक से अधिक करें, खूब करें, अच्छे से करें। करते हैं जी। कुछ लंग्स को पावरफुल बनाने के लिए भस्त्रिका। दोनों हथेलियाँ हमारे घुटनों पर। दाएं हाथ की बनाएंगे प्राणायाम मुद्रा। अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। इसके 4 चरण होते हैं जी। हम 3 चरण करेंगे इनके। सुने पहले एक बार। अंगूठे को हटाएंगे और श्वास दाईं नासिका से भरेंगे, दाईं नासिका से ही श्वास को छोड़ेंगे। और जब अपनी आवृत्ति पूरी करेंगे तो दाईं नासिका से ही अधिक से अधिक श्वास भरेंगे और बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास बाहर करते हुए अपनी अपनी आवृत्ति पूरा करेंगे।
तो शुरू करें जी दाहिनी नासिका से। दाहिनी नासिका से अधिक से अधिक श्वास भरें, कुछ क्षण रुकें, दोनों नासिकाएं बंद करें और जब नहीं रुका जाए तो अनामिका को हटाते हुए बिना आवाज़ किए धीरे धीरे श्वास को बाहर करेंगे। हाथों को लेंगे नीचे, शरीर में आई ऊर्जा के प्रभाव को महसूस करेंगे। अब इसी क्रिया को करेंगे जी बाईं नासिका से। पुनः बनाए प्राणायाम मुद्रा। सब कुछ ऐसा ही रहेगा जी, लेकिन तो बस इसमें बाईं नासिका से ही श्वास भरेंगे, बाईं नासिका से ही श्वास छोड़ेंगे और अंत में बाईं नासिका से ही अधिक से श्वास भरेंगे। कुछ रुकने के बाद दाईं नासिका से हम श्वास को धीरे धीरे बाहर करेंगे। जिनको हाई बीपी या श्वासों के रोग हैं वो ज़्यादा शक्ति ना लगाएं। करें शुरू। बाईं नासिका से अधिक से अधिक श्वास भरें, दोनों नासिकाएं बंद, प्रयासपूर्वक रुकें। अंगूठा हटाते हुए दाईं नासिका से बिना आवाज़ किए हुए धीरे धीरे श्वास बाहर। हाथ नीचे, शरीर में हुए परिवर्तन को महसूस करें। करेंगे जिसकी एक और स्थिति, दोनों हाथ हमारे हथेलियां घुटनों पर ही जमी रहेंगी और केवल 10 बार करेंगे। हम श्वास भरेंगे और 10 बार श्वास छोड़ेंगे। कमर गर्दन सीधी रखेंगे। प्रयास करेंगे हम अधिक शक्ति ना लगाएं, इतनी शक्ति लगाएं कि हमारे चेहरे की आकृति ना बिगड़े, आंखें हमारी मिचे नहीं, नाक हमारी सिकुड़े नहीं। तो करते हैं जी शुरू। पूरी तरह श्वास अधिक से अधिक भरें। रुकेंगे जी आंतरिक कुंभक में। जब ना रखा जाए तो धीरे से श्वास को बाहर करें, पूरी तरह शांत। शरीर में जो ऊर्जा बह रही है उसके प्रभाव को महसूस करें।
धीरे धीरे श्वासों को सामान्य होने दें। करेंगे जी आज का अंतिम प्राणायाम, ब्राह्मणी प्राणायाम। स्थिति लें, पहली 2 उंगली आँखों पर, बाद की 2 उंगली होठों के ऊपर नीचे, कोहनी हमारी पीछे की ओर खिंची हुई। जो जीवा को मोड़कर तालू से लगा सकें तालू से लगाएं। 5 आवृत्तियाँ करेंगे। जो श्वास छोड़ेंगे तो भंवरे की भांति गुंजन करेंगे। प्रयास करेंगे श्वासों की आवाज़ बाहर कम से कम आए गुंजन की, और अंदर पूरा शरीर हमारा वाइब्रेशन हो। दोनों अंगूठों को रखें कानों पर, कान बंद करें और शुरू करें। ओम अपनी अपनी आवृत्ति पूरा करते हुए आएंगे वापस। अपनी आवृत्ति पूरा कर शांत भाव से बैठें। शांत चित्त अवस्था को धारण करें। परम शक्ति की अनुभूति करें। पूरी तरह मन हमारा शांत। करते हैं जी कुछ देर ध्यान का कार्यक्रम। ध्यान केवल हम आते जाते श्वासों पर रखेंगे। अपने आते जाते श्वासों को देखें। पूरी तरह ध्यान से देखें कौन सी नासिका से श्वास बाहर जा रहा है और कौन सी नासिका से श्वास आ रहा है। हर एक श्वास अपनी बिना जानकारी के न अंदर आए न बाहर जाए। मेरी पूरी चेतना श्वासों पर बनी रहे। एक क्षण के लिए भी मुझे श्वासों से अलग नहीं होना। श्वास ही तो आपका सच्चा साथी है। जब तक शरीर रहेगा तब तक सच्चे साथी की तरह साथ निभाएगी। केवल और केवल श्वासों को देखें। कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेट ऑन ब्रीथ। देखते रहें अपनी श्वासों को।
मन में यदि कोई विचार चल रहे हों उनको भी श्वासों के साथ जोड़ दें। श्वासों के साथ बहने दें। मेरा मन धीरे धीरे शांत हो जा रहा है, महसूस करते जाएं। पूरी तरह शांत। करेंगे जी एक सुंदर लंबी ओम ध्वनि, उसके पश्चात शांति पाठ। ओम ध्वनि के लिए भरें लंबी गहरी श्वास। शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति औषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को लिया नमस्कार मुद्रा में, हथेलियों का परस्पर घर्षण करें। उत्पन्न आध्यात्मिक ऊष्मा को अपने मुखमंडल व शरीर पर धारण करें। मुस्कुराते हुए धीरे से आंखें खोलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विजय सर का सुंदर डेमो देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय योग संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु का भी कोटि कोटि धन्यवाद। आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। कल पुनः सुबह मिलते हैं सही 5:45 बजे। धन्यवाद।